हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने भी PGIMER का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि PGIMER ने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर कर दिया। इस पूरे वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप अपना रिजल्ट को चेक कर सकते हैं और रिजल्ट हो चुका है उसके बाद आप क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या कट ऑफ रहने वाली है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा और कितनी मेरिट लिस्ट आई है, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, OBC से हो या फिर SC से हो तो कितने परसेंटाइल या कितने नंबर से आपके ऊपर हैं, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट राउंड में जाना होगा। और जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स थोड़े से कम आए हैं उन बच्चों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और उन्हें सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसके बारे में भी हम जानेंगे। देखो, अगर आपको रिजल्ट चेक करना है तो आपको एक वेबसाइट पे आना पड़ेगा। उस वेबसाइट का नाम PGIMER चंडीगढ़ ही आप डाल सकते हो। PGIMER चंडीगढ़ जैसे ही आप डालोगे आपको इस प्रकार की एक वेबसाइट देखने को मिलेगी। होम पेज पे ही आपको क्लिक करना है इस पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर राइट साइड में थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट करके ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले वाले ऑप्शन पे ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको कई ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। क्लिक हेयर फॉर स्कोर कार्ड, यानी कि आप अपना स्कोर कार्ड यहाँ से देख सकते हो। क्लिक हेयर फॉर स्कोर कार्ड पोस्ट बेसिक वाले यहाँ से देख सकते हैं। BSc नर्सिंग वाले यहाँ से देख सकते हैं। काउंसलिंग नोटिस भी आपको यहाँ मिल जाएगी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी यहाँ से मिल जाएगी और पोस्ट बेसिक की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी मिल जाएगी। जैसे कि अगर आपको अपना स्कोर कार्ड चेक करना है, आपका कितना मार्क्स आया कितना नहीं आया, तो आपको क्लिक हेयर फॉर स्कोर कार्ड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देनी है। डिटेल्स में यूज़र ID आपसे मांगी जाएगी, पासवर्ड मांगी जाएगी, आप इसे फिल करना है और ये कैप्चा यहाँ पर डाल देना, लॉगिन कर देना। जैसे ही आप लॉगिन करोगी आपका जो रिजल्ट है, स्कोर कार्ड है, रैंक लेटर है, वो डाउनलोड होकर के आ जाएगा। साथ ही साथ में अगर आप अपनी डिटेल्स भूल गए हो कि कैसे आप उसको क्या करो, डिटेल्स को रिकवर करो, तो आप यहाँ से फॉरगेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ फॉरगेट यूज़र ID पासवर्ड, आप अपना यूज़र ID पासवर्ड फॉरगेट करके दोबारा से लॉगिन करना आपका आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि किन किन स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, किन किन को नहीं जाना है, क्या मेरिट लिस्ट है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे, ये PDF डाउनलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली और ओपन भी हो जाएगी। तब तक हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या कैसे रहने वाला है। देखो, जैसे ही आप PDF अभी जस्ट थोड़ा सा टाइम लेगी, ओपन होगी, उसके बाद हम बताते हैं कि क्या कैसे रहने वाला है। PDF ओपन हो गई है। अब देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे ये जो काउंसलिंग है वो फिजिकल होगी, यानी कि ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होगी। आपको PGIMER चंडीगढ़ जा करके भी अपनी काउंसलिंग करानी, फिजिकली जाना है। यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है द फर्स्ट फिजिकल काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू BSc नर्सिंग 4 years एंड BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक फॉर द सेशन 2024 शेड्यूल टू बी हिल्ड एज पर द फॉलोइंग। यानी कि पहली जो राउंड की काउंसलिंग है वो फिजिकल है, सेकेंड भी फिजिकल होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। और यहाँ पर डेट की बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन BSc नर्सिंग की क्या है, 13 अगस्त को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। किसको? BSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए। वहीं पर अगर हम बात करें पोस्ट बेसिक नर्सिंग के स्टूडेंट्स को 16 तारीख को जाना है। क्या? 16 तारीख को जाना है। किसके लिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और वहीं पर BSc नर्सिंग की काउंसलिंग की बात करें तो 14 तारीख को जाना है। यानी कि आपको एक दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में लगेगा और अगले दिन आपकी काउंसलिंग होगी। जैसे अगर आपने BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो 13 तारीख को आपको जाना है डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए और 14 तारीख को आपका क्या होगा, काउंसलिंग कराई जाएगी। और वहीं पर अब हम बात करें पोस्ट बेसिक का, आपने देख लिया। अब सबसे बड़ा और सबसे मेन, भाई किस बच्चे को जाना है, मेरिट लिस्ट कितनी गई है, कैटेगरी वाइज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पोस्ट बेसिक का है, आप देख सकते हो। अगर आपने पोस्ट बेसिक का एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो अगर आप BSc नर्सिंग हो तो आप यहाँ पर ये चीज़ को देख सकते हो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? इस PDF में ये लिखा हुआ है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके 98 परसेंटाइल से एबव हैं, 98.7987 एंड एबव हैं, तो फिर आप राउंड 1 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो और आपको 13 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम अगली कैटेगरी जिसे हम OBC बोलें, OBC में आपको 96.9 परसेंटाइल से है या इससे ऊपर है तो आपको काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम SC की बात करें, SC में भी 96.49 परसेंटाइल से ऊपर है आपके तो ही आपको जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। वहीं पर ST की बात करें 86 परसेंटाइल और यहाँ पे फिजिकल वीकेंड यानी कि
हैंडीकैप स्टूडेंट्स का, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स का 51 परसेंटाइल या इससे अबव है तो फिर आपको जाना है, ठीक है क्या, तो फिर आपको जाना है। इसके अलावा अगर आपके इससे कम परसेंटाइल हैं तो फिर आपको वेट करना है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए। क्या, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, जैसे कि जितने भी यहाँ पे आपकी काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि आपको कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, आप यहाँ पे इसे पढ़ सकते हो। कहाँ पे जाना है, सबसे पहली चीज़ तो जब आप जाना तो आप अपने सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना, फोटोकॉपी जेरोक्स वाले लेकर के नहीं जाना। यहाँ पर लिखा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज वेल एज, और अपना ओरिजिनल के साथ साथ में एक एक सबकी फोटोकॉपी भी आपको करा करके जाना है। साथ ही में कहाँ आपको जाना है, आप यहाँ पे एड्रेस पढ़ लो ठीक से, अपने में भी आप देख लेना, आपको लिखा मिल जाएगा। और ध्यान देने वाली ऐसी कोई बात इस चीज़ में नहीं लिखी, आप एड्रेस यहाँ पे देख लेना। द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विद अबव मेंशन परसेंटाइल आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंपल्सरीली ऑन द डेट टाइमिंग मेंशन्ड अबव द ऑडिटोरियम ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन NINE PGIMER चंडीगढ़। तो आपको PGIMER की ऑडिटोरियम में जाना है अपनी काउंसलिंग कराने के लिए। कहाँ पे, ऑडिटोरियम में जाना है। कब जाना है, सुबह 8 बजे जाना है। कब जाना है, सुबह 8 बजे जाना है। टाइम देख लेना ध्यान से, सुबह 8 बजे ही जाना है। ऐसा नहीं है आपको सुबह 8 बजे के पहले वहाँ पर पहुँच जाना है ताकि आप सही समय पे जा करके अपनी काउंसलिंग करा पाए। अब यहाँ पर आपको एक लिस्ट भी मिल जाएगी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, यानी कि इस लिस्ट में उन स्टूडेंट्स का नाम, उस स्टूडेंट्स का, उन कैंडिडेट्स का मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ सॉरी, रोल नंबर, ID नंबर और उनका जो एप्लीकेशन स्टेटस है, कितने मार्क्स आए कितने नहीं आए, वो सारी आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सीरियल नंबर, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, परसेंटाइल कितना है। तो वो स्टूडेंट ज़रूर से ज़रूर जाएं जो क्वालिफाइड हो चुके हैं। क्या, जो क्वालिफाइड हों। यहाँ पे अनरिजर्व का दिया गया है, इससे पहले PWD का दिया था, PWBD का दिया था, ये अनरिजर्व का है। और बाकी आप देख सकते हो। देखने के बाद अगर आप इन क्राइटेरियाज़ में आते हो जितनी भी बताई गई हैं, जैसे कि 98 बताया गया है जनरल के लिए, OBC एंड SC के लिए 96 एंड अबव बताया गया है, 85 दिया गया है ST के लिए। अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हो, फॉलो करते हो, तो फिर ज़रूर आपको काउंसलिंग करानी है। अगर इससे कम है तो आपको सेकंड राउंड के लिए वेट करना है। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।